जनता ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया। देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने घोटाला किया और वो लोग अभी बाहर हैं। ये 10 साल से 2014 से सरकार में है। अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने घोटाला किया तो वो जेल में क्यों नहीं है? इसका तो जवाब नहीं दे पा रहे ना वो। इन उदयवीर सिंह का ये नाम ले रहे हैं, वो उदयवीर सिंह सदन के सदस्य हैं, ठीक है ना? नहीं अब नहीं है। हाँ आप पूर्व सदस्य थे, आप ही की तरह थे, ठीक है? तो अभी वो जेल में नहीं है। अगर इतना समय लगता है, अगर घोटाले के बाद इतना समय लगता है तो इसका मतलब प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पे लगता है। विजय जी मुस्कुरा रहे हैं पर जवाब तो देना पड़ेगा सर। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आरोप घोटाले का खेल जो है वो चुनाव में फायदा लेने के लिए। मतलब शुरुआत हमने की थी भारत रत्न सम्मान, वो भी चुनाव में फायदा लेने के लिए। यहाँ भ्रष्टाचार के आरोप वो भी बीजेपी लगाती है सिर्फ चुनाव में फायदा लेने के लिए। 140 करोड़ देश की जनता के लिए, 26 करोड़ प्रदेश की जनता के लिए अच्छा गवर्नेंस हम दे सकें, अच्छा डेवलपमेंट हम दे सके, उस आधार पर मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों की चिंता की है, विकास के लिए काम किया है, फर्जी काम नहीं। भ्रष्टाचार पर तो जवाब दे दो, उस पर जवाब नहीं देते हो। मैं आ रहा हूँ, ऐसे गोल पोस्ट बदल। मैं आ रहा हूँ। और यशस्वी प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ जी ने भ्रष्टाचार मुक्त मेरी प्रदेश की सरकार दी। और लॉ एंड ऑर्डर, जब लॉ एंड ऑर्डर होता है तो निश्चित ही प्रशासन और शासन पूरा मिलकर अच्छा काम करता है। वो काम करने का काम मेरे मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगरा की जनता के बीच चलते हैं। सवाल किसके हैं और किसके सवाल है? पीछे आते, खड़े हो जाइए। क्या सवाल है? हाँ जी, क्या सवाल है? 1 मिनट में ये ले सकता हूँ? नहीं। अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं। किससे सवाल? किससे? एक कांग्रेस से, एक बागी विपक्ष से। कांग्रेस से ये सवाल है, ये जांच की बात करते हैं। भोपाल त्रासदी जब हुई थी, एंडरसन को स्पेशल विमान से भोपाल से दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली से फिर उसे अमेरिका भेज दिया गया था, जिनने सैकड़ों लोगों की हत्या करी। और मोतीलाल वोरा ने अपनी किताब में लिखा है। सर यहाँ आगरा के बारे में बात कर लें, हैं? आगरा का सवाल ले लें कोई? आप आगरा के सवाल हैं किसी के पास? आगरा का सवाल किसके पास है? आइए। हाँ जी, इधर चलते हैं जरा जल्दी से। क्या सवाल है? हमने शुरुआत से देखा है आगरा में, मैंने अब जो अपना होश संभाला सन 2010 के आसपास, तो हमने उसके बाद जब हमने देखा डेवलपमेंट 2012 का भी देखा, हमने सपा सरकार देखी 2012 से 2017 वाली, जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे। हमारा ये स्थिति थी हमारे शहर की कि पूरे जिले में जाम की स्थिति, जगह जगह पे गड्ढा, कहीं डेवलपमेंट ही। आज आप अगर आपने आगरा घूमा हो, अगर आज आप घूमिए फतेहाबाद रोड से आप निकलना स्टार्ट करिए, आपको सबसे पहले मेट्रो मिलेगी, आपको वहाँ पे रोड मिलेगी, पेंटिंग मिलेगी जगह पे। ये डेवलपमेंट, जनता सिर्फ डेवलपमेंट चाहती है, सुशासन। मतलब अभी विकास हो रहा है, ये कह रहे हो? विकास अपनी चरम सीमा पर है और पिछली सरकारों में नहीं हुआ, ये आरोप उनका। समाजवादी पार्टी सरकार का भी उन्होंने जिक्र किया। आप लोग सत्ता में थे लेकिन विकास नहीं किया, और अब वो कह रहे हैं आगरा में जहां देखिए वहां विकास। देखिए आगरा में जो विकास है वो समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा किया गया है। आगरा में अगर इनर रिंग रोड है तो समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे जो निकल के जाता है वो समाजवादी पार्टी की देन है। और समझ लीजिएगा, मेट्रो का भी नाम लिया। मेट्रो समाजवादी पार्टी सरकार के समय तैयार हुआ। सब कुछ तो समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया है। विजय जी बस मुस्कुराएंगे। विजय जी, आप लोगों ने क्या किया? मैंने कहा आपसे, मोदी जी ने कहा कि 2047 तक आप शांत रहो, सब आराम से आनंद लो, विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत के साथ साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगरा की बात कर समाजवादी पार्टी के नेता, इन्होंने आगरा को दिया क्या? आगरा को मेट्रो, एक्सप्रेसवे, मेट्रो सब हमने दिए। 2 एक्सप्रेसवे देने से क्या होता है? एक बहन मायावती ने दिया और एक अखिलेश यादव ने दिया। मेरे योगी ने 6 एक्सप्रेसवे उस उत्तर प्रदेश को दिए और 7 एक्सप्रेसवे आज रनिंग में काम कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। इतना विकास बीजेपी के राज में यहाँ पर हो रहा था। आरएलडी के नेता हैं और कभी भी हैं, लेकिन आप लोगों को इंतजार था कि पहले भारत रत्न दे दिया जाए चौधरी जी को, उसके बाद हम आएंगे। क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है सारी चीज़ों पर। और जहाँ तक किसानों की समस्या के निदान के लिए या चीज़ों के लिए भी बहुत सारे पटल पर बातचीत हुई और उसके बाद हम कोई निर्णय लेने की स्थिति में आए हैं हमारे आदरणीय। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।